सो हाय गाइस, दिस इज अनुराग एंड यू वाचिंग अनुराग टॉक्स। ठीक है, आज यार मैं हिस्ट्री ले आया। ठीक है, सब पूरा यार वादा कि आप लोग से आप पूरा यार हर एक सब्जेक्ट कवर कराना यार, तो मैंने कहा यार क्यों ना हिस्ट्री शुरू करें। तो मैंने आज हिस्ट्री पे यार वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, पहला चैप्टर हिस्ट्री सिविक्स में सिविक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 टॉपिक है सिविक्स के। पहले हम पूरा सिविक्स आप लोग का कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री में फोकस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते तो फर्स्ट चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, आप स्क्रीन में देखिए यूनियन पार्लियामेंट, आप लोग यार बुक दिख रहा होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यार सीधे यार इस पन्ने में यार कुछ भी नहीं है यार जो पूछा जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बुक है ये। सीधे हम लोग जाते हैं लोकसभा पे। ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट में बेसिकली हम लोग जा रहे हैं। तो यूनियन पार्लियामेंट होता है, वो कंसिस्ट होता है 3 चीजों से। एक यार लोकसभा पे, यार एक राज्यसभा पे और एक द प्रेसिडेंट पे। ठीक है, यार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब यूनियन पार्लियामेंट थोड़ा देख लेते हैं यार। यूनियन पार्लियामेंट यार प्रेसाइड होता है, कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, बता दिए मैंने, वही लिखा था। हाउस ऑफ पीपल को कहते हैं लोकसभा। थोड़ा यार डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में भी ऑब्वियसली करेंगे। लोकसभा होता है हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, लोकसभा होता है लोअर हाउस, राज्यसभा होता है अपर हाउस। लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 साल, राज्यसभा का टाइम पीरियड होता है 6 साल। मनी बिल ऑरिजिनेट होता है खाली लोकसभा में। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भी हो सकता है, अर्थात मनी बिल ऑरिजिनेट नहीं हो सकता है राज्यसभा में। क्या लोकसभा को इसीलिए कहते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज मोर देन द राज्यसभा। ठीक है, स्ट्रेंथ लोकसभा कितनी है? 552 मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है? 250 मेंबर है खाली। ठीक है, और ये जो लोकसभा होता है उसको इसलिए भी स्ट्रॉन्गर माना जाता है राज्यसभा से, क्योंकि वो मनी बिल होता है, वो खाली लोकसभा में ही पास हो सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है मनी बिल। ठीक है, और ये लोकसभा है यार, थोड़ा डिस्कशन टाइम पे टाइम कर लिया। और जो क्वालिफिकेशन होता है रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, वो एक बार डिस्कस कर लिया। आपको 4-5 पॉइंट बता दें। पहला पॉइंट यार आ जाता है, ही और शी मस्ट बी अ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अब यार सेक्शन ए में जो आईसीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कर देता है क्योंकि स्टेट 1 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा एक्सक्लूडिंग इंडियन मेंबरशिप। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है यार, बता दे रहा आपको। ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन, नंबर 1। नंबर 2 यार, ही और शी मस्ट बी 25 ईयर ऑफ एज। ये यार थोड़ा डिफरेंस आता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में यार कितने साल की तुम्हारी उम्र होनी चाहिए? 25 साल की। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 साल की। 30 ईयर किसमें होता है? राज्यसभा में। लोकसभा में 25 ईयर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट में 35 ईयर होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक, वो आ गया प्रेसिडेंट चैप्टर में आएंगे हम लोग, तो बताएंगे आपको। अब यार क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे थे। पहला, ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन। दूसरा, 25 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए उसका। नंबर 3 यार, he or she must be mentally sound. Number 4, he or she must not hold any office of profit. ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उसे होल्ड करना चाहिए। और कॉम्पोजिशन देखे क्या लोकसभा का। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है लोकसभा का? कॉम्पोजिशन है, लोकसभा कंप्राइजेस ऑफ 250 मेंबर्स, नंबर 1। आउट ऑफ विच लिखे, आउट ऑफ विच कितना? लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 552 मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा कितने मेंबर्स? 552 मेंबर्स कंप्राइज करता। आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड बाय द स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, 2 members from Anglo-Indian community are nominated by the president in लोक सभा। ठीक है, क्लियर? आई बिलीव इट्स क्लियर। ठीक है, अब यार थोड़ा आगे देख लेते। टर्म बता दिया, मैं थोड़ा बार चेक करूँ सब कुछ हो गया। टर्म बताया, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन यार सब हो गया। यार सीट यार कैसे वेकेंट हो जाए, या तो यार रिजाइन कर ले यार जो है, या तो उसका डेथ हो जाए यार, या तो यार इम्पीच हो जाए। जो इम्पीचमेंट होता है ना, दैट इम्पीचमेंट या प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ जैसे सब कर सकते हो यार। अब यार थोड़ा ये सब टर्म है, क्वारम है हो गया, क्वेश्चन आर हो गया। ठीक है, सेशन हो गया, ये सब थोड़ा पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आर, सेशन। अब यार मोशन, 2 तरह के मोशन होता है। मैं फिजिक्स वाले मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन है यार। एडजर्नमेंट मोशन इज अ प्रपोजल टू ले असाइड ऑल द बिजनेस
एंड टेक अप, ब्रैकेट लगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है, वरना जीरो, नया रूल। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री, ठीक है यार, ऐसे ही समझ सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब लैक हो कॉन्फिडेंस का, और उसे याद करने में आसान होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अर्जेंट मोशन, प्रपोजल टू ले असाइड ऑल द बिजनेस एंड टेक अप अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। इसके बाद यार आता है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, क्या होता है, स्पीकर इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। और स्पीकर की खास बात, ये भी यार 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, तो स्पीकर की खास बात है इसकी यार सीट कभी वेकेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, स्पीकर कब तक ऑफिस में रहता है, स्पीकर ये पूछते थे, स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड, ठीक है, स्पीकर तब रहता ऑफिस में जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो पाता है, नई लोकसभा से उनकी पहली मीटिंग है, ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा बताएं, स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द न्यू लोकसभा इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, वो ऑफिस में ही रहता है, वो यार ऑब्वियस सी बात है यार, अगर वो रिजाइन चाहते हैं तो वो कर सकता है बाय सबमिटिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर, हुआ है रेजिग्नेशन दे सकते हैं यार, और जाके अगर सब लोग चाहे तो यार तो रिमूव भी हो सकता है डिप्टी स्पीकर यार, उसकी जगह में यार जब वो एब्सेंस होता है यार थोड़ा, तो वो देख लेता है, तो थोड़ा देख लेते हैं कुछ बच गया, फंक्शन ऑफ स्पीकर यार यही पे है, वो साइन करता है सब मीटिंग, और यार जो बिल पास होता है पहले उसकी सिग्नेचर होता है, ये सब थोड़ा उसका बिजनेस ऑफ द हाउस कैसे वो मेंटेन करता है, थोड़ा यार आपको समझा देते हैं। The speaker presides over the meeting of the house, ठीक है, तो all bill passed by the house are first signed by the speaker, speaker decides whether a bill is a money bill or not, ठीक है, ये थोड़ा स्पीकर का बारे में थोड़ा ढंग से आप देख लीजिएगा, स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, ये जो स्पीकर होता है क्या उस ऐसे इलेक्ट होता है, कैसे रिमूव होता है, कब तक ऑफिस में रहता है, उसका टेन्योर कितना है, ठीक है, ये सब देखना। और करंट स्पीकर कौन है, बहुत कम पूछता है पर पता होना चाहिए, करंट स्पीकर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, कभी याद माना 1 मार्क कहीं भी छूट गया, वो पास होने से, कहो 90 आने से, कहो 100 फोड़ने से, ठीक है, मतलब 80 कॉपी में बोर्ड की। अब यार राज्यसभा में आए, फिर राज्यसभा या फिर हाँ राज्यसभा देख लो यार, बता दिया राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है यार, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसकी ये खासियत है यार, इसको परमानेंट हाउस इसीलिए कहते हैं। इसके यार इसमें जो 250 मेंबर्स होते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, थोड़े सब होता है, ठीक है, और यार राज्यसभा में यार कुछ ऐसी बात नहीं है यार, कम पावरफुल रहता है यार इन कंपैरिजन टू लोकसभा, ठीक है भैया, परमानेंट हाउस है, इसका टेन्योर 6 साल का होता है, ये थोड़ी खासियत। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू मेंबर ऑफ क्या हो गया राज्यसभा का, नंबर 1 तो यार ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन, नंबर 2 ही और शी मस्ट बी 30 ईयर ऑफ एज, नंबर 3 है मेंटली साउंड, नंबर 4 यार मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यार सेम है, बस सेट वो चेंज हो गया। एज रिक्वायरमेंट इसमें 30 साल का है, ठीक है, उसके बाद यार टर्म बताया, इलेक्शन बताया यार, इलेक्ट कैसे होता है, क्वालिफिकेशन बताया, कॉम्पोजिशन यार इसमें 250 मेंबर होता है, 238 क्या होता है, 238 कैसे इलेक्ट होता है, ठीक है, आउट ऑफ विच 238 इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर इसका चलता है। नॉमिनेटेड कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को। उसके बाद थोड़ा ये यार थोड़ा पावर एंड फंक्शन पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट है, कौन सा पावर यार, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्टोरल पावर, जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ये सब आना चाहिए, क्योंकि आएगा ही आएगा। और ये खाली पॉइंट्स लिखने से काम नहीं का, पॉइंट्स के बारे में भी यार थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा, वरना ये जीरो, क्योंकि ये फैक्ट है यार इसी का, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी बिल, थोड़ा मनी बिल के बारे में थोड़ा देख लिया जाए, एग्जीक्यूटिव पावर लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नहीं है, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप लोकसभा का, टर्म, कॉम्पोजिशन, स्पीकर, इलेक्शन, रोल, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा स्पीकर, रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, थोड़ा सब पूरा यार पूरा चैप्टर एट द ग्लैंस है यार, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं आप, थोड़ा सिलेबस पे गौर फरमाते हैं, ठीक है। वैसे यार मैंने सब कुछ कवर किया है मेरे ख्याल से यार, ठीक है, थोड़ा स्पीक देख लेते हैं।
कितने तरह के बिल होते हैं, कितना सेशन होता है, ठीक है, कितना बजट सेशन, मॉनसून सेशन, ठीक है, ऐसे सब 3 तरह के सेशन होते हैं। तीसरा सेशन का नाम नीचे कमेंट में लिखो अगर पता है तो। लोकसभा में देख लेता, सिलेबस सब हो गया। लोकसभा में टर्म कंपोजिशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ब्रीफ आइडिया ऑफ कोरम, क्वेश्चन आर, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, स्पीकर इलेक्शन फंक्शन, राज्यसभा कंपोजिशन क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप इलेक्शन, टर्म, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, यार सब कुछ यार बता दिया, ठीक है। अब यार ऐसा कुछ बचा नहीं है, कोई डाउट तो बताना, ठीक है। और यार तुमको 90 के ऊपर वाले नोट्स, 85 कन्फर्म नोट्स यार रखा है मेरे पास, वो यार आपको जीमेल पर प्रोवाइड करूँगा। अपना मैं जीमेल यार मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में यार दे दिया, उसमें मुझे मेल करो भैया, मुझे नोट्स दे दो यार इसका, ठीक है। और मैं पूरा यार चैप्टर एक्सप्लेन किया, आपको नोट्स दिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, सब यही यार बहुत ईजी है सिविक्स में, ठीक है। और प्रॉब्लम मुझे बताना, तब तक के लिए गुड बाय।